हेलो फ्रेंड, दिस इज वंदना धमानी। हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक है सौर विज्ञान। सौर विज्ञान क्या है? सौर विज्ञान बेसिकली ब्रीथिंग पर आधारित है। आप सभी को मालूम है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, उसमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो है लेफ्ट नॉस्ट्रल, इसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। ये बेसिकली शीतलता, ठंडक देती है हमारे शरीर में। और जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो है पिंगला नाड़ी। ये बेसिकली शरीर में हमारे गर्माहट पैदा करती है और इसे हम राइट नॉस्ट्रिल है जो हमारा शरीर में गर्माहट पैदा करता है। तो अब बेसिकली हम ये जानेंगे कि इनको हम यूज़ करके कैसे अपनी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम बीमारी का हमारा क्या कारण रहता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट क्लियर नहीं होता है सुबह। तो यदि हमें अपनी गट हेल्थ अच्छी करनी है तो हमें अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना होगा खाना खाते वक्त। क्या होता है, कैसे एक्टिव होती है? हमेशा हमारा एक स्वर चलता है। जैसे कब जब हमारी चंद्र नाड़ी जब हमारी चल रही है तो हमारी सूर्य नाड़ी से कम एक्टिव होगी, और जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो हमारी चंद्र नाड़ी कम एक्टिव होगी। यदि ये वाली नाड़ी 80% एक्टिव है तो ये 20% एक्टिव होगी, और यदि ये 80% एक्टिव है तो ये वाली 20% एक्टिव होगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे एक नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा बाहर आती है, इस तरह चेक करना पड़ता है, और एक से कम हवा बाहर आती है। तो इस तरह जिससे ज़्यादा आपकी हवा बाहर आती है जिस नॉस्ट्रल से वही आपकी नॉस्ट्रल एक्टिव है, वही स्वर आपका एक्टिव रहता है। अब हमें क्या क्या काम कौन कौन से स्वर में करने जिसमें हमें ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि जो सूर्य नाड़ी है जब ये हमारी एक्टिव रहती है तो हमें फिजिकल मेहनत वाले ज़्यादा कार्य हमें करने चाहिए। उसमें हमारे हेल्प करेगा ये सूर्य स्वर, क्योंकि जिस वक्त हमारे शरीर में गर्मी पैदा हुई है तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। और जो हमारे ज़्यादा फोकस वाले काम हैं, जो हमें फोकस से करने हैं, मेंटल पीस के साथ करने हैं, मेडिटेशन करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे मन की शांति चाहिए, तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करके वो काम करना चाहिए। क्योंकि ये चंद्र स्वर है, इसका गुण है शीतलता, और ये सूर्य स्वर है, इसका गुण है गर्माहट पैदा करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो पेट है, यदि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में क्या जलती है? जठराग्नि। जठराग्नि, यदि आजकल क्या होता है किसी को ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, भूख लगी नहीं, तो क्यों? क्योंकि उसकी जठराग्नि एक्टिव नहीं हो रही है। तो आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करिए। जब आप सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और खाना खाने के बाद भी 10 मिनट आप लेफ्ट साइड करवट में लेटेंगे तो आपका स्वर एक्टिव होगा। तो शरीर के अंदर जो अग्नि पैदा होगी उससे आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा इजीली। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वर चेंज कैसे करते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड की करवट लेटेंगे 10 मिनट तो अपने आप आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। आप उसको चेक करके देखिए, अपने आप आपके राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस बाहर आने जाने लगेगी। और यदि आप राइट साइड की करवट लेते हैं तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी चंद्र स्वर एक्टिव होता है, इस सांस से ज़्यादा बाहर हवा आने लगती है। ठीक है, अब आपको पता चल के कैसे एक्टिव करते हैं ये स्वर, अपने कौन सा चेंज कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड लेटेंगे तो राइट एक्टिव हो जाएगा, और राइट साइड लेटेंगे तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाना खाते समय हमें हमेशा सूर्य नॉस्ट्रल ही एक्टिव करने हैं, आपको सूर्य स्वर ही एक्टिव करना है, उसी में आपको खाना खाना है। और खाना खाने के बाद भी आपका सूर्य स्वर यदि एक्टिव रहेगा, सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव रहेगी, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको किसी मेडिटेशन में जाना है, या किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है, या आपको पढ़ाई करने बैठना है, स्टडी करने बैठना है, कोई लेक्चर देने जाना, तो उस वक्त आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए आप 10 मिनट राइट साइड लेटे तो आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव हो जाएगा। या आप एक नाक को बंद भी कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, इस तरह से, उससे भी आपका एक स्वर एक्टिव हो जाता है। तो जब आप लेफ्ट साइड का जो आपका स्वर एक्टिव है, उसमें यदि आप कोई बिजनेस मीटिंग करते हैं, फोकस वाला काम होता है, उसमें आपका ज़्यादा फोकस होता है आपके, क्योंकि आपका पूरा फोकस होता है, आपके माइंड में एकदम रिलैक्स रहता है उस वक्त। तो जो भी फिजिकल वर्क वाले काम है, इसमें आपको शारीरिक श्रम करना है, या कोई भी एक्टिविटी करनी है, खेलना है, कूदना है, कोई काम करना है, तो उसमें सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके करिए। और जो भी आपको फोकस वाले काम है, रिलैक्सेशन वाले काम है, उसको आप लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करके वो काम करिए। आपको पता चली गया कैसे एक्टिव करना है हमें। एक तो ये कि अगर हमें लेफ़्ट एक्टिव करना है तो इसको हमें बंद करना है, और सांस इसी से लेनी है लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको राइट एक्टिव करना है तो इसको बंद करिए और इससे सांस लीजिए तो आपका राइट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्टिव करके हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे शरीर में जब आप राइट नॉस्ट्रल एक्टिव करके, सूर्य नाड़ी एक्टिव करके भोजन करते हैं तो आपके शरीर जठराग्नि और तेज होती है, और आपके खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद भी यदि आप लेफ्ट साइड की करवट लेके सोएंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप ये करिए। और एक चीज़ और है कि जब भी आप किसी
अच्छे काम के लिए घर से बाहर जाएं तो जो स्वर आपका एक्टिव हो उस स्वर वाले पैर को ही राइट साइड, उस वाले पैर को ही बाहर निकालिए। यदि आपका राइट एक्टिव है तो राइट को बाहर निकालिए पैर को घर से, लेफ्ट एक्टिव तो लेफ्ट को बाहर निकालिए। और सुबह उठते ही आप जैसे सुबह उठते हैं तो चेक करिए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जो भी स्वर आपका एक्टिव है पहले इनहेल करिए, इनहेल करते हुए उसी पैर को आप बाहर रखिए, बेड से नीचे रखिए उस पैर को, और फिर आगे बढ़िए, सांस छोड़िए। फिर उसके बाद ये स्वर विज्ञान है, ये बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि आपको किस स्वर में कौन सा कार्य करना है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव करना पड़ेगा। आपको राइट साइड की करवट जब आप सोएंगे 10 मिनट के लिए तो आपका जो लेफ्ट स्वर है वो एक्टिव हो जाएगा और आपके शरीर में शीतलता मिलेगी। हाई बीपी का मतलब ये हुआ ना, गर्माहट बढ़ गई शरीर में आपके। जब आपको एसिडिटी, तभी आपको अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करना पड़ेगा, तो उससे भी आपको एसिडिटी में आराम मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, आप इनको यूज़ करिए और अच्छे लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सबसे पहले इसको अप्लाई करिए अपने ऊपर, इसके रिजल्ट देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।